सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 के विद्यार्थी। आप लोगों की हिंदी पुस्तक की एक सुंदर सी कविता, एक छोटी सी कविता चांद से थोड़ी सी गप्पें, आज हम उसके बारे में आलोचना करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कविता है, इस कविता में 11-12 साल की एक छोटी सी लड़की, बिल्कुल आपकी उम्र की, चांद से बात करती है। हाँ कि नहीं? आप लोगों ने भी कभी कभी किसी न किसी जड़ वस्तु से बात की होगी। कुछ बच्चे हैं भगवान से बात करते हैं, कुछ बच्चे हैं अपने पास जो गुड़िया होती है, खिलौना, उस गुड़िया से बात करते हैं। कुछ बच्चे हैं अगर अपने आंगन में कोई छोटा सा पौधा है या छोटा सा पेड़ है तो कभी कभार वे लोग उस पौधे से या फिर उस पेड़ से भी बात करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपकी उम्र की एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 10-11 साल की है, वह चांद से बात करती है। चांद के सामने वह अपनी भावनाओं को प्रकट करती है और अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए वो क्या कहती है, हम पढ़ेंगे इस कविता में। कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पें। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटो। पहली पंक्ति में वह नन्ही सी बालिका, वह नन्ही सी लड़की चंदा मामा के साथ बात करती हुई वह अपने मन की भावनाओं को चंदा मामा के समक्ष बयां कर रही है, अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है। और वह कहती है, गोल है खूब मगर चंदा मामा, आप तो देखने में बिल्कुल गोल दिखाई दे रहे हैं। जब मैं घर के छत से आपकी ओर देखती हूँ तो आप मुझे बिल्कुल संपूर्ण गोल दिखाई दे रहे हैं, मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। ठीक है, आपका चेहरा जो है गोलाकार चेहरा है, आसमान में आप बिल्कुल पूरा गोल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब भी चंदा मामा मैं आपको यहाँ से देखती हूँ, न जाने आप मुझे तिरछे क्यों लगते हैं। आप थोड़ा सा टेढ़ा नजर आते हैं। हाँ कि नहीं? मुझे आप कैसा लग रहे हैं? थोड़ा सा टेढ़ा, तिरछा। आप गोल हैं, लेकिन जब मैं आपको यहाँ से देखती हूँ आप मुझे तिरछे नजर आते हैं, आप टेढ़ा दिखाई देते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, और आपने पूरे आसमान को, कोई आसमान को पहनता है क्या? नहीं। यहाँ लेकिन लड़की कहती है कि आपने आसमान को अपना वस्त्र बनाकर, हाँ कि नहीं, आपने पूरे आसमान को अपना वस्त्र बनाकर उसे पहन लिया है। ये जो समग्र आसमान है, सारा आसमान, पूरे आसमान को आपने वस्त्र बनाकर अपने शरीर को ढक लिया है। तारों जड़ा, जड़ा माने जड़ी थी। कभी कभार हम आप लोगों ने देखा होगा, ये जो मैंने शर्ट पहना है ये तो एकदम प्लेन है। कभी कभार एम्ब्रॉयडरी एक होता है, एम्ब्रॉयडरी वाला शर्ट भी मिलता है मार्केट में, आपने देखा होगा। उसमें मोती जैसे
या फिर अगर आप देख लीजिए कि लड़कियों का जो सलवार सूट है, जो कुर्ती होती है लड़कियों की, उसमें वो मोती वगैरह होते हैं और पूरा यहाँ से, ठीक है, मतलब पूरे वस्त्र में मोती लटके हुए होते हैं, मोतियों को लटका दिया जाता है। अरे ये मोतियाँ लटक जाने से यहाँ एक मोती, यहाँ एक मोती, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर पर छोटी छोटी मोतियाँ फूल जैसे उस वस्त्र में लटके हुए होते हैं। आप एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा भी देख लीजिए, उसमें वो उसमें भी जो डिजाइन होता है उसमें कभी कभार मोती वगैरह लटके हुए होते हैं, हाँ कि नहीं। तो अगर वस्त्र में मोती थोड़े थोड़े दूर अगर मोती लटके हुए हैं तो वह वस्त्र बहुत सुंदर दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे आसमान में तारे खिल रहे हैं, हाँ कि नहीं। उसी प्रकार छोटी बच्ची चंदा मामा से कहती है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। आपने संपूर्ण आसमान को, पूरे आसमान को आपने वस्त्र बनाकर पहन लिया है। उसी आसमान रूपी वस्त्र पहनकर आपने अपने शरीर को पूरी तरह ढक लिया है। और वह वस्त्र कैसा दिखाई दे रहा है? आसमान रूपी वह वस्त्र तारों से खचित है, उसमें तारे जड़ित हैं, हाँ कि नहीं। आसमान में, रात को आसमान में देखना, आसमान पूरा काला दिखाई देता है, अंधेरा होता है ना चारों ओर, आसमान पूरा काले दिखाई देता है। वहाँ चंदा मामा होता है, उसकी रोशनी से, ठीक है, वह समग्र संसार को आलोकित करता है। साथ ही साथ उस चंदा मामा के साथ आसमान में अनगिनत तारे होते हैं, टिमटिमा रहे होते हैं, हाँ कि नहीं। और देखना उस वक्त जब आसमान में चारों ओर तारे तारे टिमटिमा रहे होते हैं, आसमान देखने में कितना सुंदर लगता है। तो इस नजरिए को देखकर, इस दृश्य को देखकर लड़की क्या कह रही है? कह रही है कि आपने संपूर्ण आसमान को वस्त्र बनाकर पहन लिया है। आपने आसमान रूपी वस्त्र, वह वस्त्र जिसमें तारे जड़ित हैं, जिसमें तारे लटके हुए हैं, तो उन लटके हुए तारे रूपी वस्त्र को, आसमान रूपी वस्त्र जिसमें तारे लटके हुए हैं, उस पोशाक को और भी, उस पोशाक का सौंदर्य और भी बढ़ा रहे हैं। सिर्फ आसमान रूपी पोशाक इतना सुंदर नहीं दिखाई देता, लेकिन जब उस आसमान रूपी पोशाक में चारों ओर तारे बिखरे हुए हैं, चारों ओर तारे फैले हुए हैं, टिमटिमा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आसमान रूपी वह वस्त्र और भी सुंदर दिखाई दे रहा है, हाँ कि नहीं। तो लड़की कहती है कि आपने आसमान रूपी वस्त्र को पूरी तरह से पहन लिया है और उसी वस्त्र पहनकर आपने अपने संपूर्ण शरीर को ढक लिया है। और उस आसमान रूपी वस्त्र में तारे लटके हुए हैं, चिपके हुए हैं, टिमटिमा रहे हैं, वह वस्त्र और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। आपने पूरे आसमान को वस्त्र बनाकर अपने शरीर को ढक लिया। उस आसमान रूपी वस्त्र में तारे लटके हुए हैं, टिमटिमा रहे हैं, जिस कारण आसमान रूपी वह वस्त्र और भी अत्यधिक सुंदर दिखाई दे रहा है। और आपने सिर्फ अपने मुंह को खोला छोड़ दिया। आप लोगों ने देखा होगा ये जो मुस्लिम महिलाएं हैं, हाँ कि नहीं, मुस्लिम महिलाएं, आपने देखा होगा मुस्लिम महिलाएं क्या करती हैं? बुरखे से पूरे शरीर को ढक लिया करती हैं। देखना, अगर मुस्लिम महिला काफ़ी गोरी है या कोई मुस्लिम लड़की एकदम गोरी है, उसके शरीर का रंग एकदम गोरा है
और वह काले बुरखे से अपने शरीर को अगर पूरी तरह ढक लिया, उसने अगर ढक लिया है, तो देखना सिर्फ वह अपना मुंह छोड़ देती है, सिर्फ वह अपना मुंह बाहर दिखाती है, बाकी बुरखे से सारे शरीर को ढक लेती है। ऐसी स्थिति में देखना कैसी दिखाई देती है वो, जैसे आसमान, काले आसमान में, हाँ कि नहीं, जैसे सूरज या चांद चमक रहे होते हैं, उसी प्रकार उस काले बुरखे से सिर्फ उसका गोरा चिट्टा गोल मुंह बाहर दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार बच्ची कहती है कि आपने सिर्फ अपने गोरे चिट्टे मुंह को, मुखड़ा को बाहर निकाल दिया। आपने सिर्फ अपने गोरे मुंह को बाहर दिखाया है। आपने सिर्फ अपने गोरे चिट्टे गोल मुंह को बाहर दिखाया है, और बाकी शरीर के पूरे हिस्से को आपने आसमान रूपी पोशाक से ढक लिया है। वह पोशाक जिसमें तारे टिमटिमा रहे हैं, जिसमें तारे जड़ित हैं, जिसमें तारों के चिपक जाने से इधर उधर चारों ओर बिखेर कर फैले हुए जब तारे उसमें चिपक जाते हैं तो वह वस्त्र और भी सुंदर दिखाई देता है। आगे लड़की फिर क्या कहती है? वो कहती है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत माने और चारों ओर, और आपने उस आसमान रूपी पोशाक को, उस आसमान रूपी वस्त्र को चारों तरफ फैला दिया है। हाँ कि नहीं? चारों तरफ फैला दिया है। कभी कभार फिल्मों में भी आपने देखा होगा, या फिर किसी की शादी ब्याह में भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर लड़की ने अगर दुपट्टा पहना है, या कोई नवविवाहिता लड़की ने अगर लहंगा पहना है, तो जब फोटोग्राफर उनका क्लोजअप लेता है, फोटो खींचता है, तो देखना वो लड़की जहाँ बैठी हुई होती है, हाँ कि नहीं, वहाँ अपने घाघरे को या फिर अपने लहंगे को चारों ओर फैला देती है। ठीक है, वो बैठती है थोड़ी सी जगह में, लेकिन उसके जो लहंगे होते हैं, लहंगे चारों ओर फैलाए हुए नजर आते हैं। ठीक उसी प्रकार चंदा मामा ने क्या किया? सिर्फ अपना मुंह को खोला छोड़ दिया। हाँ कि नहीं? सिर्फ अपने मुंह को उसने बाहर दिखाया, और बाकी शरीर के पूरे हिस्से को एक तो आसमान रूपी सुंदर पोशाक से अपने शरीर को पूरी तरह उसने ढक लिया, फिर उसके बाद उस शरीर को उसने चारों ओर फैला दिया, विस्तारित कर दिया। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी मतलब यानी हैं। तो चंदा मामा से लड़की कहती है, मैं जितनी बार भी आपको यहाँ से देखती हूँ, आप वहाँ होते हैं, वहाँ से आप मुझे तिरछे गोल दिखाई देते हैं। आसमान में तो आप गोल दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैं आपको गौर से देखने की कोशिश करती हूँ, जब मैं आपको और थोड़े से ध्यान से देखती हूँ, पता नहीं आप क्यों मुझे तिरछे नजर आते हैं, थोड़े टेढ़े नजर आते हैं। आप हैं तो गोल, आप गोल तो हैं, लेकिन जब मैं आपको यहाँ से देखती हूँ, आप मुझे टेढ़े नजर आते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। यहाँ देखिए, ये जो अंतिम पंक्ति है, यहाँ लड़की ने कटाक्ष किया है, चंदा मामा को उसने चिढ़ाया है। कभी कभार देखना, हमारे जो दादा दादी नाना, खास करके दादा या नाना, अपनी पोती या फिर अपने पोते के साथ वे लोग कभी कभार मजाक मस्ती करते रहते हैं। मान लो एक छोटी सी बच्ची है 3-4 साल की, अभी भी बात सीख रही है, बात बोल रही है,
अभी भी वह बोलना सीख रही है। अपने माँ की गोद में, अपनी माँ की गोद में बैठी है। पीछे से नाना आएंगे और क्या करेंगे, बच्ची का बाल थोड़ा खींच लेंगे, ऐसे पीछे से खींच लेंगे। बच्ची देखेगी, कुछ नहीं बोलेगी। फिर आएंगे, फिर यहाँ से फिर थोड़ा सा बाल खींच लेंगे। बच्ची यहाँ देखेगी, हाँ कि नहीं, पीछे मुड़कर देखेगी, कुछ नहीं बोलेगी। कभी कभार बच्ची क्या कहती है, जब नाना जी उसके साथ मजाक करते हैं, बिटिया तुम्हारा बाल किसने खींचा, तो बच्ची क्या कहती है, हैं नाना आपने तो खींच दिया, आपको क्या लगता है मैं जानती नहीं हूँ, मैं जानती हूँ, आपने मेरे बाल खींचे। हाँ कि नहीं, ओडिया में कहते हैं मत नाई जानी बोलू छो, मुझ बेड़ीटा मोर बाल खींची देऊ छो, मुझ नाई जानी, मुझ सबू जानी छे। कभी कभार छोटी बच्ची इस तरह की बातें करता है। आप अगर उसकी बातें सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। उसी प्रकार ये बच्ची भी कहती है, वाह जी वाह, आप तो लाजवाब हैं। चंदा मामा को कटाक्ष करती हुई बच्ची कहती है, चंदा मामा आप तो लाजवाब हैं, आप तो महान हैं, वाह जी वाह, आपको मानना पड़ेगा चंदा मामा। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, निरा मतलब बहुत बड़ा। आपने क्या मुझे बहुत बड़ा बुद्धू समझा है? आपने क्या मुझे बुद्धू समझा, जैसे मैं कुछ नहीं जानती? कौन कहती है? छोटी बच्ची कहती है। बच्ची कह रही है कि चंदा मामा आपकी हरकतों को मैं अच्छी तरह समझती हूँ, हाँ कि नहीं, मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ, आप मुझे बुद्धू मत समझिए, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं बुद्धू नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ। हमको बुद्धू ही मेरा समझा है, आपने क्या मुझे बुद्धू समझ लिया? हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। मैं जानती हूँ आपको बीमारी है, आप भले ही उस बीमारी को कितना भी छुपाएं, लेकिन मैं पकड़ लूंगी। आप जितनी बार भी छिपाने की कोशिश करेंगे, मैं पकड़ लूंगी। मैं जानती हूँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके अंदर एक बीमारी है, आपको बीमारी हुई है, हाँ कि नहीं? अच्छा, चांद को भला कौन सी बीमारी हो सकती है? बच्ची कह रही है कि आपको बीमारी है, मैं जानती हूँ। आप अनुमान लगाइए, बीमार तो इंसान होता है, बीमार तो जानवर होता है, हाँ कि नहीं? कभी कभार तो पेड़ पौधे भी बीमार होते हैं, वो कीड़े लग जाना, हाँ कि नहीं? कभी कभार पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं, कीड़े उस पेड़ के पत्ते को खा जाते हैं, हाँ कि नहीं? कीड़ों के वजह से कभी कभार पत्ता जल जाता है। तो पेड़ों को बीमार होता है, जानवरों को बीमार होता है, इंसानों को बीमार होता है। अभी कोरोना महामारी चल रही है, बुखार होता है, तरह तरह के बीमार होते हैं। बीमार तो पेड़ों पौधों को होता है, बीमार तो जानवरों पशु पक्षियों को होता है, बीमार तो इंसान को होता है, लेकिन चांद को कौन सी बीमारी हुई है? लड़की ने ऐसा क्यों कहा कि चंदा मामा आप कितना भी छिपाइए, लेकिन मैं जानती हूँ, आप मुझे बुद्धू मत समझिए, आप मुझे बेवकूफ़ मत समझिए, मैं नासमझ नहीं हूँ, मैं सब समझ रही हूँ, मैं जानती हूँ, भली भांति जानती हूँ कि आपको बीमारी हुई है। आखिर चंदा मामा को कौन सी बीमारी है? आप लोग भी जानते हैं, याद कीजिए, सोचिए। आप अगर पूर्णिमा के दिन को याद कर सकते हैं, अमावास के दिन को याद कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। देखना, पूर्णिमा के दिन आसमान में चंदा मामा बिल्कुल गोल दिखाई देता है, और उसी दिन पूरी धरती में उजियाला छा जाती है। उजाला, हाँ कि नहीं? चारों ओर उजाला दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पूरी तरह चंदा मामा जो होता है, हाँ कि चंद्रमा जो होती है, वो पूरा गोल दिखाई देता है। चंदा मामा गोल दिखाई देता है, और अपनी रोशनी से वह
समग्र धरती को आलोकित करता है। हमें अगर रात को कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें टर्च या फिर मोबाइल का लाइट उसकी ज़रूरत हमें नहीं होती, क्योंकि चंद्रमा की किरणों से ये धरती आलोकित हो जाती है। किस दिन? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंदा मामा जो है पूरा गोलाकार दिखाई देता है आसमान में। लेकिन अमावस के दिन क्या होता है? अमावस के दिन आप कितना भी आसमान में चंदा मामा को ढूंढो, चंदा मामा आपको मिलेंगे नहीं, वो पूरी तरह गायब हो जाते हैं। हाँ कि नहीं? अमावस के दिन चंदा मामा हमें दिखाई ही नहीं देते, वो आसमान में प्रकट ही नहीं होते हैं। उस दिन चारों ओर अंधेरा छा जाता है। आप रात को अगर बाहर आप अगर बाहर निकले हुए हैं तो अगर आपके हाथ में टर्च नहीं होगा या फिर मोबाइल का लाइट नहीं होगा तो आप जा नहीं सकते, इतना अंधेरा छाया हुआ होता है अमावस की रात को। ठीक है, देखिए पूर्णिमा के दिन चंदा मामा आसमान में पूरा गोलाकार दिखाई दे रहा है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और अमावस के दिन चंदा मामा आसमान से गायब हो जा रहा है, बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता। तो उसके दिखाई देने का और गायब होने का, हाँ कि नहीं, ये जो गायब हो जाना और दिखाई देना, ये है उसकी बीमारी। आप समझे ना समझे, मैं समझूं ना समझूं, लेकिन इस बच्ची ने अच्छे से समझ लिया है कि चंदा मामा को एक बीमारी हुई है। और वो कौन सी बीमारी है हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको बीमारी है। कौन सी बीमारी है? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, दम नहीं लेते जब तक आप बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। और चंदा मामा से बच्ची क्या कहती है कि आपको बढ़ने और घटने की बीमारी हुई है, आपको बढ़ने की और घटने की बीमारी हुई है। हाँ कि नहीं? आप लोगों ने देखा होगा अमावस के दिन, जिस दिन अमावस होता है उस रात को तो आसमान में चंदा मामा दिखाई नहीं देता, बिल्कुल वो गायब हो जाता है। लेकिन उसके अगले दिन से चंदा मामा थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, उसके अगले दिन थोड़ा सा दिखाई देगा, उसके अगले दिन फिर थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगा, उसके फिर अगले दिन फिर थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, यानी अमावस के दिन पूरा गायब हो जाता है, और अमावस से लेकर पूर्णिमा तक वह धीरे धीरे उसके शरीर का आकार जो होता है वो बढ़ता जाता है। आज अगर इतना सा दिखाई दिया है तो कल इतना सा दिखाई देगा, फिर इतना सा दिखाई देगा, फिर इतना सा दिखाई देगा। इस प्रकार उसके शरीर का आकार दिन ब दिन बढ़ता जाता है, और पूर्णिमा के दिन तो वह पूरा गोलाकार दिखाई देता है। पूर्णिमा के दिन पूरा गोलाकार दिखाई देता है। एक दिन ही वो गोलाकार दिखाई देता है पूर्णिमा के दिन, और पूर्णिमा के बाद वह फिर घटना शुरू हो जाता है, वह घटने लगता है। पूर्णिमा के दिन पूरा गोल दिखाई देता है, फिर उसके बाद एक दिन बाद वह थोड़ा सा घट जाता है, उसके शरीर का जो आकार होता है थोड़ा सा घट जाता है। अगले दिन फिर थोड़ा सा घट जाता है, अगले दिन फिर थोड़ा सा घट जाता है, फिर उसके अगले दिन फिर थोड़ा सा घट जाता है। हाँ कि नहीं? ऐसे थोड़े थोड़े घटते हुए वह एक दिन अमावस की रात को पूरी तरह आसमान से गायब हो जाता है। तो बच्ची कहती है कि आप जब आसमान में बढ़ते हैं, आपके शरीर का आकार जब बढ़ता है तो वह बढ़ता ही जाता है, और आसमान में आपका शरीर जब घटता है तो वह घटता ही जाता है। आप घटते ही जाते हैं, अगर आप घटते हैं तो आप घटते ही जाते हैं, और अगर आप बढ़ते हैं तो आप बढ़ते ही जाते हैं। आप तब तक बढ़ते रहते हैं आसमान में जब तक आप संपूर्ण रूप से गोलाकार नहीं बन जाते, जब तक आपका शरीर संपूर्ण गोल नहीं हो जाता, तब तक आप बढ़ते रहते हैं। दम नहीं लेते जब तक आप बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। दम लेना मतलब रुकना, आप रुकते नहीं हैं। जब आप बढ़ रहे होते हैं आसमान में दिन ब दिन, जब आपका शरीर का आकार बढ़ रहा होता है
तब तक आप दम नहीं लेते, तब तक आप अपने कार्य से रुकते नहीं हैं, हटते नहीं हैं। तब तक आप हटते नहीं हैं जब तक आप आसमान में पूरी तरह गोल नहीं हो जाते। जब गोल हो जाते हैं तब आपका कार्य बंद हो जाता है। हाँ कि नहीं, बढ़ने का काम आप रोक देते हैं। लेकिन उस काम को आप तब तक नहीं रोकते, तब तक आप बढ़ते रहते हैं जब तक आप संपूर्ण गोल नहीं हो जाते। यानी चंदा मामा आसमान में पूरी तरह गोल न होने तक वह निरंतर बढ़ता ही जाता है, रुकने का नाम नहीं लेता। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, और आपकी जो यह बीमारी, मरज मतलब बीमारी, हाँ कि नहीं, और मरीज मतलब बीमार आदमी। तो आपका जो ये बीमारी, आपकी जो ये बीमारी, ये किस प्रकार की बीमारी है, कुछ समझ में नहीं आता। हाँ कि नहीं, इंसान जब बीमार होता है, कोई बीमारी होती है इंसान को, तो वह तो दवाई लेता है, 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। हाँ कि नहीं, पशुओं के इलाज के लिए उनका स्वतंत्र अस्पताल है। अगर हम उनके अस्पताल में उन्हें पशु जानवरों का जो डॉक्टर होता है, अगर उनसे हम इलाज करवाएंगे तो जानवर भी अच्छे हो जाते हैं, उन्हें भी इंजेक्शन दिया जाता है, उन्हें भी दवाई दी जाती है, वे पशु पक्षी भी अच्छे हो जाते हैं दवाई लेने से। इंसान तो अच्छा है ही, अच्छा होता है। तो जो भी इंसान को भी जब बीमार होता है वह दवाई खाकर अच्छा हो जाता है। पशु पक्षी जब बीमार पड़ जाते हैं उन्हें भी दवाई दी जाती है, वे भी एक दिन स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों का भी इलाज है। लेकिन आपका क्या इलाज है? आपकी बीमारी का क्या इलाज है? आपकी बीमारी तो लाइलाज है, लाइलाज बीमारी, जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हम क्या चंदा मामा को दवाई खिलाएंगे? चंदा मामा की जो ये बीमारी है, बढ़ने की और घटने की बीमारी, उसके लिए कोई दवाई नहीं है। आप कितना भी इंजेक्शन दीजिए, सलाइन चढ़ाइए, कितनी भी दवाई खिलाइए, चंदा मामा की यह बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। और ये किस प्रकार की बीमारी है जिस बीमारी का इलाज ही नहीं हो सकता? लड़की उस बीमारी के बारे में कुछ सोच भी नहीं पा रही है। वो कहती है कि आपकी जो यह बीमारी है, ये कैसी बीमारी है, किस प्रकार की बीमारी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लड़की कहती है। अंत में मैं बता दूं कि चंदा मामा की जो यह बीमारी है, बीमारी किसके अनुसार है? लड़की के अनुसार। लड़की कहती है कि आपको बीमारी हुई है। कौन सी बीमारी हुई है? बढ़ने और घटने की बीमारी। तो चंदा मामा की जो यह बीमारी है, यह बीमारी कभी ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि यह बीमारी जो है वो प्राकृतिक है। जैसे दिन के बाद रात आती है, रात के बाद फिर दिन आता है, जैसे हमारे संसार में, इस धरती पर जैसे ऋतुएं बदलती रहती हैं, दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन, ऋतुएं बदलती, 6 ऋतुएं बदलती रहती हैं। ग्रीष्म का मौसम होता है, वर्षा का मौसम होता है, शीत का मौसम होता है। जैसे ये मौसम बदलते रहते हैं, ऋतुएं बदलती रहती हैं, ये प्राकृतिक है, इंसान के वश में नहीं है। इंसान चाह कर भी इन तमाम चीज़ों में बदलाव नहीं ला सकता। ठीक उसी प्रकार आसमान में पूर्णिमा के दिन चंदा मामा गोल दिखाई देगा, संपूर्ण रूप से वह गोल दिखाई देगा, उसे कोई बाधा नहीं डाल सकती, उस पर कोई बाधा हम नहीं डाल सकते। और अमावास के दिन संपूर्ण रूप से आसमान से चंदा मामा गायब हो जाता है, दिखाई ही नहीं देता। ये जो है ये बीमारी प्राकृतिक है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम इस चीज़ को अपने वश में नहीं कर सकते, हम चाह कर भी इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि यह बीमारी प्राकृतिक है। अब इसी प्राकृतिक बीमारी को यहाँ चंदा मामा की बीमारी कहा गया है, जो बीमारी कभी
जिस बीमारी का कभी इलाज ही नहीं हो सकता। और चंदा मामा को कौन सी बीमारी हुई है? बढ़ने की बीमारी और घटने की बीमारी। तो ये सारी बातें अपने घर के छत पर एक छोटी सी लड़की खड़ी होकर चंदा मामा से ये सारी बातें कर रही है। वह उसके मन में चंदा मामा को लेकर उसके मन में जो भी शंकाएं हैं, जो भी बातें उसके मन में उभर रही हैं, चंदा मामा के बारे में लड़की जो कुछ भी सोच रही है, अपनी भावनाओं को बस वह चंदा मामा के सामने प्रकट कर रही है। और उसकी भावनाओं को लेकर ये सुंदर सी कविता। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे नहीं लगता कि मैंने जो समझाया आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। फिर भी आप लोग वीडियो बार बार देखिए, सुनिए। आप किताब भी घर में पढ़ने की कोशिश कीजिए। कुछ नहीं है इसमें, एकदम आसान सी कविता है, छोटी सी कविता है। आप उस छोटी बच्ची की जगह अपने आप को रखिए। कभी बच्चे खंभे से बात करते हैं, हाँ कि नहीं, अपनी गुड़िया से बात करते हैं। मैं तो बोल चुका हूँ, बच्चे अपनी गुड़िया से बात करते हैं, कभी घर के खंभे से बात करते हैं, ऐसे जड़ वस्तुओं से वो बात करते हैं। आप अपने घर में अगर कहीं खंभा है तो खंभा के सामने बैठ जाइए, आप उसी खंभे से अपने मन की बात बताइए। उस खंभे को लेकर आपके मन में क्या क्या प्रश्न आ रहा है, आप जिस प्रकार यह बच्ची चंदा मामा से बात करती है, आप भी उसी प्रकार बात करने की कोशिश कीजिए। जिस प्रकार की भावनाएं इस बच्ची के मन में आई हैं, हो सकता है उसी प्रकार की भावनाएं, कई सारी भावनाएं आपके मन में भी आ जाएं। तो ये एकदम एक भावनात्मक कविता है, काल्पनिक कविता है। ठीक है, चंदा मामा से लड़की की बातचीत के बारे में इस कविता में दिखाया गया है। आप लोग घर में कविता को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, वीडियो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक होगा, ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा। आप व्हाट्सअप नंबर में या तो मुझे मैसेज भेजिए या फिर मुझे फ़ोन करके अपना डाउट दूर कीजिए। धन्यवाद।